और जैसे रोड एक्सीडेंट में है, एक मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, तो एक्सीडेंट हो गया और उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, अंदर गए और जमानत हो जाती है। एनडीए गठबंधन की सरकार बन पाएगी? इस तरह से कानून में आप पुलिस वाले जहां भी खड़े हो जाओ, आपसे पूछते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, ये उनका काम नहीं है बेसिकली। लेकिन जब अंग्रेज देश में आए थे तो उनको डंडा राज चाहिए था और डंडा राज ही चलाना था, इसलिए उन्होंने डंडे के हिसाब से कानून बनाए थे। और बीजेपी री मतलब जिनकी सोच ही 25 सीटां की वह एक आधे पर चली गई। जीत जीत होती है, एक वोट से जीतने वाला पार्लियामेंट में बैठता है, एक वोट से हारने वाला पार्लियामेंट में जा नहीं सकता। और जो सेकंड दल है उसको तो अभी तक 100 का आंकड़ा भी नहीं वो पूरा कर पाया। नमस्कार, राम राम। मैं महादेव और आप सब लोग स्वागत है झलको बीकानेर पर। अजब बीकानेर रामायण है सांसद सेवा के अंदर है जी के रामायण है मौजूदा बार आप सबने भी बता दिया कि 4 जून को जी को रिजल्ट आने वाला हो। रिजल्ट की अगर बात करें तो बीकानेर जी की सीट ही बी पर 4 बार चौथी बार है जी की जीत हासिल करी है अर्जुन राम जी मेघवाल। इसमें पहले अगर बात करें तो 3 बार वह न्याय मंत्री और कानून मंत्री रह चुके हैं और ये बार फिर सु जनता बारे ऊपर भरोसा कर और बने जिताया भी है। राजस्थान री अगर बात करें एक पहचान ही जी की मोदी जी रे पीछे छोड़ने अर्जुन राम जी मेघवाल पगड़ी और धोती और कुर्तो एक चर्चित चेहरों हर टाइम अगर बात करें आप हर एक फैक्ट्री अगर बात करें मोदी जी रे अगर पीछे रो एक चेहरो है जिसको सब ज्यादा चर्चा रामायण चाल है वह है बीकानेर रा सांसद अर्जुन राम जी मेघवाल। तो आज हमारे परिवार रा लोग अगर बात करें तो महाराज जी का सुपुत्र है रविशेखर जी का आपने सागे मौजूद है तो हमारे सागे कुछ विशेष चर्चा है जी की यहाँ करा लगातार वीडियो सागे थे जुड़े आ रहा। नमस्कार भाई साहब। हाँ नमस्कार महादेव जी। जलको बीकानेर पर आपको बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही साथ ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छा आपकी शुभकामनाएं स्वीकार है। जी, सबसे पहली बात तो बात करें क्योंकि बार जो चर्चा रो माहौल चल रही है बीकानेर रामायण है कि 3 बार पहला आपरा पिताजी अर्जुन राम जी मेघवाल बीकानेर सु सांसद रह चुके हैं और चौथी बार फिर सु एक जीत ही जगह ऐतिहासिक जीत हासिल करी है। बी पर के कुछ कहना चाहो थे जनता ने? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल को बीकानेर की जनता ने चौथी बार अपना प्रेम प्यार और आशीर्वाद दिया है। चौथी बार सांसद बने हैं तो ये मानता हूं कि जिम्मेदारियां भी बड़ी है और बीकानेर के लोगों की आशाएं भी बड़ी है कि जब हम यहाँ से कोई सांसद भेजें और वो सांसद जो केंद्र की योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन है वो अपने धरातल बीकानेर के संसदीय क्षेत्र में कराए। उस कड़ी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल पिछली बार मोदी सरकार में वाणिज्योद्योग मंत्री भी रहे, बीच में कला एवं संस्कृति मंत्री रहे, पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर भी रहे। उसके बाद में मोदी जी ने उनका काम देखा तो उनको देश के डॉक्टर अम्बेडकर के बाद में, मैं यूं कहूं कि बाबा साहब के बाद में दूसरा कानून मंत्री बनने का सौभाग्य भी किसी दलित को मिला, तो अपने बीकानेर के सांसद श्री अर्जुन राम जी मेघवाल को मिला। और साथ ही मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुत सारे ऐसे अंग्रेज आए थे, एक्ट बना के चले गए और एक्ट उन्हीं के अनुसार अभी चल रहे हैं। चाहे पुलिसिंग एक्ट है 1861 का है या ओवर एक्ट है जो है, वो सारे आईपीसी सीआरपीसी जितनी भी बनी हुई थी जिसमें बहुत सारी ऐसी धाराएं जो पुलिस के अनुसार काम करने वाली थी, उसको मोदी जी ने कुछ धाराएं ऐसी जिनका कोई उपयोग नहीं आ रहा था वर्षों से, वो भारतीय दंड संहिता का बनाने का काम भी केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल को सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो कानून बनकर जुलाई से लागू हो जाएगा। उससे आपको, हमको, सबको, विशेष रूप से कुछ लोगों को जब जब ये कानून धरती इम्प्लीमेंट होगा धरातल पे, तो उससे हम सब लोगों को फायदा होगा। हमें खुद को महसूस लगेगा कि न्याय जो तीव्र गति से होना चाहिए। अंग्रेज देश में आए थे, कानून दे के चले गए, लेकिन इतने सालों तक देश में राज रहा। पार्टियों में नहीं कहता किसी के राज रहा क्या बात, लेकिन उन कानूनों की समीक्षा किसी ने नहीं की और ये समीक्षा करने का सौभाग्य केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल को मिला। और जैसे रोड एक्सीडेंट में है, एक मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, तो एक्सीडेंट हो गया और उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है,
अंदर गए और जमानत हो जाती है, और जिस घर से कोई सदस्य जाता है उनसे पूछो कितनी उनके साथ बीतती है। इस तरह से कानून में आप पुलिस वाले जहां भी खड़े हो जाओ, आपसे पूछते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। ये उनका काम नहीं है बेसिकली, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम है, पोल्यूशन का काम है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट का काम है। लेकिन जब अंग्रेज देश में आए थे तो उनको डंडा राज चाहिए था, और डंडा राज ही चलाना था, इसलिए उन्होंने डंडे के हिसाब से कानून बनाए थे। वो उन कानूनों की जो बना के गए थे, उन्होंने भारतीय दंड संहिता में बहुत सारे से जो कानून थे उनकी समीक्षा करके, और एक भारतीय को अच्छा न्याय न्याय मिले। और जैसे बलात्कार के और की मर्डर के केसों में भी तीव्र गति से 3 महीने का, 6 महीने का ऐसे प्रावधान भी किए हैं, जिससे कि तीव्र गति से उनको न्याय मिलेगा। जो न्याय के प्रति हमारी जो धारणा है कि न्याय लेट मिलता है, वो अब बहुत अच्छी तरह से मिलेगा। इस कड़ी में मोदी जी ने उनको बहुत जिम्मेदारी दी, और फिर बीकानेर की जनता ने जो पहले फेज में चुनाव हुआ, मैं सौभाग्यशाली मानते हैं हम लोग बीकानेर के लोगों को। मैं धन्यवाद और आशीर्वाद, मतलब उनका प्रेम और प्यार और आशीर्वाद मिला है हम लोगों को कि 8 सीटें पहले फेज में 12 लोकसभा की हुई थी, उसमें 8 सीटें भाजपा नहीं जीत पाई, और जो 4 जीती है उसमें हम भी एक है। बहुत बहुत धन्यवाद है बीकानेर की जनता। जी। और इसमें अलावा अगर से बात करें आप कि चौथी बार जी क्या जीत हासिल करी, अगर वोटर फासलो देखो जाओ तो पिछली बार जीत 2,64,000 की, लेकिन ई बार बहुत कम आंकड़ो रहे हो। महादेव जी, मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ जी कि हम 2009 में पहला चुनाव लड़े, तो हमारा वोटों का अंतर 19,000 समथिंग था। दूसरी बार जब चुनाव लड़े, और इस देश में बहुत अच्छी लहर थी, देश में मोदी जी को लाना है, 2014 का चुनाव था, उसमें हमारी लहर 3,03,000 के आसपास थी, 9,000, 3,09,000 की। दोबारा जब चुनाव हुआ 2019 में, वो 2,63,000 की हमारी लीड थी। इस बार चूंकि एक्चुअली में पहले पेज में चुनाव होने के कारण वोट परसेंटेज बहुत कम रहा हमारा। यहाँ बीकानेर जिले में भी जो पिछली बार 2019 में लगभग 59 पॉइंट समथिंग, लगभग 60% वोट कास्टिंग रही। इस बार 54% के पास पास वोट रहने के कारण जो जीत का मार्जिन है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। लेकिन जीत जीत होती है। एक वोट से जीतने वाला पार्लियामेंट में बैठता है, एक वोट से हारने वाला पार्लियामेंट में जा नहीं सकता। इसीलिए जीत है, उसके बाद में गिनती है, गिनती चलती रहती है, कोई खास बात नहीं है। तो पिछली बार इतना बड़ा पद भी मिले रहा अपने पिताजी ने, और अब की बार के कुछ लग रहा लगातार चौथी बार है जी की जीत राज्य की सीट है बीजेपी ने दी है, तो ये बार भी कोई मंत्री पद बार वास्ते। अ, मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। बनते ही उन्होंने 2014 में उनको मुख्य सचेतक पार्टी का बना दिया था, और उसके बाद में जैसे ही मुख्य सचेतक का काम उन्होंने देखा, तो देश के वित्त राज्य मंत्री और कॉरपोरेट राज्य मंत्री उनको बनाया। उसके बाद में 1.5 साल बाद में, लगभग करीब 2018 के आसपास, उनको केंद्रीय संसदीय मंत्री और जल संसाधन मंत्री, जो जल शक्ति मंत्री हो गया अब मंत्रालय का नाम बदल के, जिसमें गंगा का काम है, पानी का काम था, ड्रेनेज का और का बहुत काम थे, उसमें मंत्री बनाया। और लगातार फिर 5 साल मंत्री रखा मोदी जी ने। 2016 से लगातार मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मंत्री जी को मिला हुआ है। और मैं समझता हूं कि उनकी मेहनत और उनके पार्टी के प्रति निष्ठा और बीकानेर की जनता का प्यार, वो तीनों मिला के उम्मीद है कि कुछ अच्छा होगा। तो कुछ बड़ो पद मिलन री भी आशंका लाग रही है आपने। नहीं, मैं ये आशंका कुछ नहीं है, जो कुछ होगा मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होगा। और बीकानेर की जनता का प्रेम और प्यार और आशीर्वाद हमें साथ है, हमें जरूर अच्छा मिलेगा। और इसमें अलावा भाई साहब आप बात करा पूरे राजस्थान री, तो राजस्थान रे माने 25 सीटा है जी की बीजेपी री मान्या करता, लेकिन आंकड़ो पूरी तरीके वो कह अचानक से चेंज हो जानो, एक बार में पूरा गेम हो जी को चेंज हो गयो। कांग्रेस री 11 सीट और बीजेपी री मतलब जी की सोच ही 25 सीटा की वह एक आधे पर चली गई। देखो, दशकों बाद मैं ये समझता हूँ कि जब से देश आजाद हुआ है, पहला आम चुनाव हुआ है, तीसरी बार सरकार रिपीट होना, ये मैं समझता हूँ नेहरू जी के बाद में ये कोई करिश्मा अगर किसी ने किया है तो
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ठीक है, हमें 240 भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को लगभग 293 सीट मिली है। हमें बहुमत मिल गया है, सरकार भी बन रही है। लेकिन जहां तक राजस्थान की मैं बात करता हूं, तो कुछ राजस्थान में हल्का सा स्विंग हुआ है, 11% वोट डाउन हुए हैं, जिसके कारण से हमारी कुछ सीटें चली गई है। 11% वोटों का स्विंग होना ये संकेत है कि कुछ जगह या तो हो सकता कैंडिडेट का, हो सकता पार्टी लेवल पे हुए निर्णय सारे चेंज हो सकता है, या कोई और कारण से रहे हैं, लेकिन कुछ सीटें हम लोग अंतराल से हारे हैं। जो 11% वोट डाउन हुआ है उसके कारण से नुकसान हुआ है पार्टी को। तो लेकिन अब क्या लाग रहा है कि जी केंद्र जी की सरकार बनने वाली है, एनडीए गठबंधन की सरकार बन पाएगी? बिल्कुल बनेगी। 293 सीट है, 273 सीट चाहिए, आराम से बनेगी। 20 सीट ज्यादा जीते हैं। सबसे बड़ा दल भी भारतीय जनता पार्टी भी है, और जो सेकंड दल है उसको तो अभी तक 100 का आंकड़ा भी नहीं वो पूरा कर पाया। इसलिए कोई किंतु और परंतु ही नहीं है, सरकार बन रही है और जल्दी निर्णय हो जाएगा 1-2 दिन में। जी, और अगर बात करा 3 बार जी को पद मिले भी पद ने ले पड़े, वाकई विकास होया है, लेकिन वह विकास कराए बाद में शायद आपने कुछ ऐसा विकास है जिका पीछे छूटता लग गया, तो ई बार जी को चुनाव लड़िया तो बीटे विकास ने ले कुछ मुद्दा शायद तक मन में रखा भी आते सोचा भी होना, तो अब वह कौन सा मुद्दा है जिका पर आप आगे थे धरातल पर काम करोगा? देखो, हमारा एक ही उद्देश्य है, इस बीकानेर जिले का डेवलपमेंट, जी, बीकानेर जिले का विकास, चाहे माइनिंग में हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे सोलर हब में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, इसका विकास करने का है। ये बेसिकली चुनाव होता है राष्ट्रवाद का। ये देश में ऐसी पॉलिसियां बने जिससे आने वाली जनरेशन को या वर्तमान में जो युवा काम कर रहे हैं उनको फायदा मिले। और वहां पॉलिसी बनती है देश को ध्यान में रखते हुए, राज्य को ध्यान में रखते हुए कोई पॉलिसी बनाई नहीं जाती है। वो देश को ध्यान में रखते हुए वहां पॉलिसियां बनती है, और उस पॉलिसियों में अच्छी चीजें लाए जिससे लोगों को सुविधा हो और अच्छे आगे बढ़े और युवाओं को रोजगार मिले और धरातल पे लोगों को काम मिले। ये यही हमारा रहेगा और यही मंत्री जी का रहेगा। जी, और अगर बात करें भाई साहब जी को दौर हो वो थे करियो भी हो, हरे गाँव रे मायने गया, तो कठई ना कठई कोई ना इसी बात तो आपने लगी ही कि मतलब ई गाँव रे मायने ई चीज़ की कमी है, धरातल पर ये चीज़ जी की पहुंच ही बा कोनी हुई है, तो बी चीज़ा ले ईसा मुद्दा भी कुछ जुड़िया है लगातार आपके सामने की, मतलब ऊपर सु काम हो रही है और धरातल को पर है जी को पहुंच कौन रही है, तो बार तक भी बार वो जी को काम है बिना आगे बढ़ाने की कोई प्रक्रिया वगैरह कुछ, या फिर कोई सोच रखी हुई है आप? हाँ, हमें केंद्र की जो बड़ी योजनाएं हैं, पहले दीनदयाल जी की योजना, दीनदयाल योजना थी, पंडित दीनदयाल योजना, जो गांव गांव डाणी डाणी को जोड़ने का काम था लाइट से। वहाँ कुछ गांव में मुझे अभी पता लगा है कि वो कुछ वंचित रह गए हैं डाणिया। कुछ जेजेएम में मुझे लगा, कुछ प्रधानमंत्री आवास में मुझे लगा। उन सबको मैंने ये निवेदन और अनुरोध किया है कि आप कृपया करके हमें बताइए कौन से गांव में कितनी लाइटों की संख्या कहाँ लगानी है, किस तरह से करना है। तो प्रशासन से कहे कि आपके यहाँ एरिया में जो योजना है उस योजना का पूरा लाभ आपको मिले। ये हमारा हम लोगों का प्रयास रहेगा। और धरातल पे वैसे तो लोकतंत्र में वोट हम लोग 5-6 तरीके से देते हैं, लेकिन जिम्मेदारी जो ले लेता है ना जिम्मेदार, वो ज्यादा बन जाता है। हम गांव में कभी पंच से ये नहीं पूछते कि आपका पंच का दायित्व क्या है, आपको हमने वोट तो दिया है लेकिन आपका भी काम है एक, आपका अपने वार्ड में काम कराने का उद्देश्य ग्रामीण विकास का काम कराना है। आपकी जनता को, आपके वार्ड की जनता की कोई समस्या हो उसको करना। उसके बाद में सरपंच का वोट पड़ता है, उसके बाद में जिला परिषद है, पंचायत समिति है, और प्रधान का है, प्रमुख का है, एमएलए का है। चूंकि इन सबके दायित्व अलग अलग है और सबको अपना अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ सबको अपनी अपनी भूमिका में काम कराने चाहिए, लोगों को उनसे काम कराने चाहिए। चूंकि वो लोग कई बार इतने आशावादी हो जाते हैं या इतने वो डिपेंडेंट हो जाते हैं कि जो आदमी ज्यादा काम करता है उनको भी कह देते हैं भैया भैया ये काम भी तू कर दे, ये भी काम तू कर दे, ये कर दे। तो चूंकि मैं अभी लोगों को, मेरा जागरण का टाइप रहता है, लोगों को जागरूक करूं कि हर पॉलिटिशियन जो हमने जिनको वोट दिया है, वोट ऐसा ही पड़ता है जैसा एमपी का पड़ता है, एमएलए का पड़ता है, प्रधान का पड़ता है, प्रमुख का पड़ता है, जिला परिषद जो भी पड़ता है,
वैसा ही वोट पड़ता है। आप उनकी भी ड्यूटी पूछिए, उनसे भी पूछिए कि आप कैसे, ये काम हमारा है, आप हमारा सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपरो। लेकिन एक लास्ट छोटी सी चाहिए एक बात है कि जब हमारी टीम ई जी की ग्राउंड रिपोर्ट पर चल रही, हर एक गांव हर एक जगह वो निकलिया, तो भाई लोगारी एक यथास्थिति ही जी की देख एक छोटी सी मांग है जी की ये लोगारी तरफ से मैं आपके सामने रख रही हूँ। आपने बीकानेर रे मायने सबसे ज्यादा अगर कोई मूलभूत सुविधा रे मायने अगर कमी नजर आई है तो बाही पानी की समस्या, सबसे ज्यादा पानी की समस्या आई। कई शायद थे हमारे झलकों पर वीडियो देखा भी होगा, बहुत सारा जगह लोग है जठे भी जावा सबसे बड़ी बात एक ही चीज बताओ है कि पीने रे पानी जी की कमी है वो बहुत ज्यादा है। तो के लागे अब इतनी मतलब जी की चौथी जीत ही और ऐतिहासिक जीत है, 4 बार जीतनो और इतना बड़ा पद पर रहना भी बहुत बड़ी बात है। तो भी जनता री जी की भी समस्या से निजात मिलेगा कौन मिलेगा, एक बार जनता ने थे खुद बताओ। अ, ये मैंने प्रत्येक गांव में, ऐसे बहुत गांव थे, चाहे कोलायत के हो, चाहे खाजवाला के हो, चाहे नौखा के हो, चाहे डूंगरगढ़ के हो, चाहे लूनकंसर के हो, चाहे अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हो। अब मैंने महसूस किया है वास्तव में जो आप बात कह रहे हो महादेव जी, कि जल जीवन मिशन में जो भारत सरकार का उद्देश्य था, धरातल पे पाइपलाइन को जोड़ के प्रत्येक घर को नल देने का काम था और उसके माध्यम से सबको पानी मिले, ये उद्देश्य था। लेकिन धरातल पे वो काम पूरी तरह से नहीं हो पाया, जिसके कारण से कहीं लाइन ऊपर हो गई, कहीं नीचे हो गई, कहीं टूटी नहीं लगी। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं और ये बीकानेर जिले का मैं समझता हूं सबसे ज्वलंत मुद्दा है। हर आदमी को पानी मिले। पानी एक ऐसा विषय है जैसे रोटी है, उससे बिना काम चल सकता है, लेकिन पानी और ऑक्सीजन के बिना जीवन नहीं चल सकता और जीवन को जीने के लिए पानी मस्ट है। तो उसके लिए हम पूरे प्रयास करेंगे और मेरा पूरा रिजल्ट आ गया है और हम जल्दी ही मैं प्रत्येक गांव में जितने भी मत हमको मिले हैं उन सबको धन्यवाद देते हुए धन्यवाद यात्रा निकालूंगा और उन सबको अनुरोध भी करूंगा और निवेदन भी करूंगा कि जैसे हम आए आपके बीच में, कृपया करके आप, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आपकी किसी भी समस्या का समाधान ये जगह है, ये रविशेखर मेघवाल आपके बीच में है, आप केंद्रीय मंत्री अर्जुन जी आपके बीच में है। हम सब मिलकर जो भी आप समस्या लेकर आएंगे, लेकिन पॉजिटिव होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, कोई नेगेटिविटी वाली नहीं, ओके, पॉजिटिव समस्या का समाधान हम जरूर कराएंगे। और इस पानी वाली समस्या के लिए स्पेशली हमारा मन है, जब मंत्री जी आएंगे दिल्ली से, तो हमारे यहाँ जो भी एडिशनल चीफ है उनके साथ बैठ के बीकानेर की जितने भी गाँव में, ये मैं नोट किया हुआ है, वहाँ में उनको नोट कराएंगे कि वहाँ आप अपने लेवल पे एन जेईएन एक्शन की टीम बना के वहाँ भेजें और जहाँ भी समस्या है उसका समाधान करें। भारत सरकार का भी यही उद्देश्य है, हमारा भी ये, सबका यही उद्देश्य है कि जो मूलभूत सुविधाएं सबको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद है साहब को। तो यहाँ रविशेखर जी जी का सो आप बातचीत भी करें और ग्राउंड रिपोर्ट के टाइम मैंने आपने कहने जी की शिकायत आई बस शिकायत भी आने बताई, जी की प्रॉब्लम ही जनता जी की समस्या ही बात चीज बताई। राम राम जी, मैं महादेव थे देख रहा झल को भी करे पूरा वीडियो थे देखिए हुए पूरी बात ही जी की भी सुनी, पूरी बात सुनने बाद में पूरा वीडियो देखने बाद में आप सब रखें कुछ विचार भी विचार थे मैंने कमेंट माध्यम से जरूर जरूर बताओला, क्योंकि थारा जी का विचार है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सागे सागे वीडियो थोड़ा सा शेयर भी करोगा और आप लोग जो झलको बीकानेर है इन्हें सब्सक्राइब कर साइड बेल आइकन बटन दे बिना प्रेस कर लिया और सागे सागे आप लोग फेसबुक पर पेज फॉलो करो बिल्कुल भी ना भूलिया। मिला एक और नए वीडियो सागे। राम राम।